एस धम्मो सनातनो ओशो की किताब है। तो उसमें किसी ने पूछा है, ध्यान और प्रेम के दो मार्ग आपने कहे हैं, पर होश अवेयरनेस का तत्व दोनों मार्ग पर किस प्रकार संबंधित है, कृपा कर इसे समझाए। तो प्रेम के मार्ग पर होश बेहोशी जैसा होगा, ध्यान के मार्ग पर बेहोशी होश जैसी होगी। यह थोड़ा समझने के लिए कठिन होगा, जटिल होगा, लेकिन प्रेम में एक मस्ती आती है, जैसे कोई शराब में डूबा हो। सारी दुनिया को लगता है वो बेहोश है, वो जो प्रेम का दीवाना है, लेकिन भीतर उसके होश का दिया जलता है। जितनी गहरी बेहोशी दुनिया को लगती है, उतना ही भीतर का दिया सजग होता है और जलने लगता है। रामकृष्ण के जीवन में बहुत बार हुआ। वे प्रेम के पथिक थे और कभी कभी उनको समाधि लग जाती थी। 6 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे, कभी कभी 6 दिन, 7 दिन, ऐसे भी। हाथ पैर ऐसे अकड़ जाते थे जैसे मुर्दे के हो। सिर्फ श्वास धीमी धीमी चलती थी। उनके प्रेमी और भक्त बड़े हैरान हो जाते थे कि वे अब लौटेंगे या नहीं। और प्रेमी और भक्त भी समझते हैं कि यह तो बड़ी बेहोशी है। लेकिन रामकृष्ण को जैसे ही होश आता, भक्तों की दृष्टि में, आसपास की भीड़ की दृष्टि में जैसे ही उन्हें होश आता, वे फिर चिल्लाते कि माँ, यह बेहोशी मुझे नहीं चाहिए। जिसको भक्त कहते हैं बेहोशी, उसको वे कहते हैं होश, और जिसको भक्त कहते हैं होश, वे उस होश में आते ही चिल्लाते कि माँ, यह बेहोशी मुझे नहीं चाहिए। अब क्यों वापस इस बेहोशी में बेचते हैं। जब ऐसा होश सज गया हो तो वापस वही बुला ले। बाहर से शरीर मुर्दे की तरह हो जाता था और भीतर कोई ज्योति जलती थी। प्रेम के मार्ग पर बाहर से जो बेहोशी दिखाई पड़ती है, वो भीतर होश से। बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियाँ है, मेरी निगाह में वो गिद्ध ही नहीं साखी, जो होशियारी और मस्ती में इम्तिहाज करे। वो पीने वाला ही नहीं है जो अभी होश और बेहोशी में फर्क करे। मेरी निगाह में वो रिद्ध ही नहीं साकी, उसने अभी पीना ही नहीं जाना। वो पीर का नहीं है, वो अभी मतवाला नहीं है, अभी मधुशाला का पहचानी नहीं है। फिर एक वो है, वो आगे